देखो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने नरेशन के 5 टाइप के सेंटेंस में से एक टाइप का सेंटेंस जिसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं उसके बारे में जाने थे। कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते हैं इसे भी देखे थे। उसमें देखे थे कि एक होता है जनरल रूल और एक क्या होते हैं स्पेशल रूल। ये जनरल और स्पेशल दोनों को एक साथ यूज करके डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते हैं। यही बातें देखे थे। ये भी बात देखे थे कि डायरेक्ट स्पीच में हम लोग किसी के द्वारा बोले गए बातों को, कथन को जैसे वो बोला है वैसे ही दूसरे व्यक्ति के सामने में बोलते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। और जब ऐसी बातें हो कि बोलने वाले तो बोल दिए लेकिन उनके बातों को तीसरे व्यक्ति के सामने जो बोल रहे हैं वो कुछ चेंजिंग करते हैं। और चेंजिंग क्या करेंगे, उसके सब्जेक्ट में, उसके वर्ब में, उसके ऑब्जेक्ट में जो भी चेंजिंग करेंगे उसे ही हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। क्या बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इतनी ही बात होती, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस का नियम लिखने के बाद कुछ क्वेश्चन की भी हम लोग बात किए थे, ठीक है। तो फिर से देखते हैं वही क्वेश्चन को। चालू कहाँ है रे? चालू है। काला काला आ रहा है। आपका कॉल है क्या बोलते हैं? क्या हुई? अच्छा, तो देखिए ये कल जो क्वेश्चन बताए थे ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस हुआ था। प्रीवियस वीडियो में जो देखे थे वो भी एक बार देख लें कि इसमें मिस क्या होता। छोटी सी बातें थी, हल्का सा माइंड अगर चेंज होते हैं उसी टाइम में आपका गलती होता है, ठीक है ना। कोई भी काम कर रहे हो और उस टाइम थोड़ी सी सावधानी हटती है और गलतियां होती है। कैसे गलती हुआ था उसको देखिए। यहाँ पे वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन, क्या ये सिर्फ मैं बोलूँगा? कोई ऐसा है जो बिना ऑक्सीजन का रह सकता है? नहीं। तो ये तुम्हारा लिखा हुआ क्या था यूनिवर्सल ट्रूथ। कल बताए थे इसके बाद हालांकि एक क्वेश्चन इस टाइप का। तो ये तुम्हारा क्या है यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो ये कैन चेंज होना चाहिए? नहीं। तो ये वुड वाला मार दिए थे जो कि क्या था गलत, ये कैन वाला ही होगा, ठीक है ना। क्यों नहीं चेंज हुआ? इसका वजह यही था कि ये जो है ना यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है ना वो प्रूफ किया हुआ होता है। इसमें साइंटिस्ट, फिलोसफर ये सारे आकर और क्या करते हैं प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और ये सब करने के बाद एक सिद्धांत बनाते हैं, प्रिंसिपल बनाते हैं। उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग ये बातें देखते हैं कि ये सही है। अगर ये सही है एक बार मान लिए तो फिर दूसरे लोगों को मौत के घाट उतारने का कोई मतलब नहीं बनता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे एक बार देख लिए किसी जंतु को प्रयोग में रखकर ये इसको ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं तो उसकी क्या हो रही है मौत हो रही है। तो फिर दोबारा हम लोग यही गलती करेंगे? यही गलती क्या हम लोग को दोबारा करनी चाहिए? नहीं। तो वही बात है कि ये प्रयोग करके साबित कर चुके हैं, इसलिए ऐसे सेंटेंस को हम लोग चेंजिंग नहीं करते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि था, जैसे बोलेंगे कि 2 और 2 4 होता था तो क्या अभी नहीं होता है? इसलिए ऐसा बोलना क्या है गलत है। इसलिए इस सेंटेंस को अभी कर दिए हैं। कल उड वाला लगा दिए थे इसलिए क्योंकि सोचे कि पास्ट में चेंज होगा तो पास्ट में ये था लगा दिए।
लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आया, फिर मैं खुद वीडियो देखा, अरे मैं कर दिया ऐसा, तो फिर समझ अच्छा ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए ये करवाया। तो ये देख लिए हो, यूनिवर्सल ट्रूथ कल बता भी दिए थे, इसलिए सेंटेंस को समझना होता है, ठीक है। मुझसे हुआ तो तुम लोगों से भी हो ही सकता है। इसको रोको तो। अरे यार, गजब हाल है। देखिए ये वो मिस्टेक होता है, इसको भी मन कर रहा था कि सर चलाइए रहे, हम भी चला लेते हैं। ये तो बता दिए थे। अगली क्वेश्चन देखो, ये बता दिए थे, ये बता दिए थे। चलो देखो, जॉन सेज, क्या ये बिगड़ा हुआ है कि सुधरा हुआ? तो क्या करेंगे? अगर ये सुधरा हुआ है तो क्या आगे बिगड़ने वाला को मिलेगा? नहीं। ये तुम्हारा V2 लगाया गया है, ये सही होगा? नहीं, खत्म। यहाँ पे सेज है, यहाँ पे सैड आ गया, हो गया? ये होगा? सेज एक में है ना, आ गया समझ में? इसलिए बोलते कि पहले नियम देखिए, ठीक है ना। समझ में नहीं आए तो पूछिए, क्लास में पूछिए, अलग से पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो YouTube पे देखते होंगे वो कमेंट करके पूछिए, ठीक है। जीव जंतु का नाम मत लेना चाहिए, जहाँ जीव जंतु का नाम लिए हैं यार आप बराबर, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन, ये देख रहे हो कि ये फ्यूचर में लिखा हुआ है, तो क्या फ्यूचर में रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब, तो क्या उसका कोई भी चेंजिंग आएगा? नहीं। लेकिन देखो यहाँ पे पास्ट में कर दिया गया है कि नहीं? कर दिया गया है। चेंजिंग जब नहीं होगा तो यहाँ बिल में कर दिया गया, फ्यूचर में चेंजिंग होता नहीं। यहाँ देखो इज में किया हुआ है, ये दोनों ठीक है, बाकी दोनों गलत हो गया। ये दोनों में देखते हैं, विल टेल सही है। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे सैड कर दिया, इसको पास्ट में कर दिया गया है, क्या ये सही होगा? नहीं। तो ये भी गया, तो फर्स्ट नंबर होंगे सही। कैसे होंगे आगे ही समझ में? किन्हीं को प्रॉब्लम है? बहुत सारा चेंजिंग कर सकते हो। ये आई कौन सा पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट में क्या है? रॉबर्ट, और रॉबर्ट के लिए क्या यूज करेंगे? ही। आई बात समझ में? यहाँ पे योर है जो कि किस पर्सन में है? सेकेंड, और सेकेंड किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है? मी। मी का पॉजेसिव क्या होगा? आई का क्या होगा? माई। ऐसे भी चेंज कर सकते हो, लेकिन इतना तब करना होता है जब थोड़ी सी बात समझ में नहीं आए। और अगर आ रहा है समझ में तो ऐसा नहीं है कि बार बार उसको जाके टॉर्चर करे। एक बार टॉर्चर करने से काम हो गया तो बार बार उसको नहीं करना है। 3 गो ऑप्शन क्यों है? 4 गो, ठीक है। चलिए देखिए अगली क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन अभी चेंज होगा, नियम लिखाएंगे अगला। देख लो ध्यान से ना, देख लो। कहा कि सुशांत सैड, सैड को चेंज करके किस में करते हैं? कल लिखाए थे असर्टिव का नियम स्पेशल, किस में करते हैं? टोल्ड। तो इसको टोल्ड में करेंगे ना, तो टोल्ड सारे में है। अब इसको भी चेंज करना है, तो हैव को हम लोग चेंज करके किस में करते थे? हैड में। तो क्या यहाँ हैड है? यहाँ हैड है, यहाँ हैड है, यही होगा। अब बताओ, इतना सिंपल जो बता रहे हैं तो समझ में नहीं आए, उसका मतलब है कि नियम याद नहीं किए हो। सबसे पहले नियम को क्या करना होता है? कंप्लीट करो, उसको रिवाइज करो। जितना अच्छा से नियम को रिवाइज करोगे उतना ही अच्छा क्वेश्चन बनता चला जाएगा, और नहीं रिवाइज करोगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि देखो, ऐसा देखने से तुमको फील हो रहा होगा कि बहुत आसान है बनाना, लग रहा है ना। लेकिन पूरा चेंजिंग करके हम सिखाते हैं तो ज़्यादा वो भी अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है तो ऑप्शन से सिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन को, देखिए ये क्वेश्चन को। ही सैड, अब देखो यहाँ पे ही सैड की बात करोगे तो ये पास्ट में है, बिगड़ी हुई है कि सुधरी हुई? हाँ, ये अगर देखोगे ग्रामेटिकल रूल के अकॉर्डिंग तो ये तुम्हारा जो लिखा हुआ है ये क्या है? ये तुम्हारा पास्ट में है, लेकिन मेरे अनुसार से ये बिगड़ी हुई है। क्या है? कोई भी सब्जेक्ट को हम सही से नहीं पढ़ते हैं, उसको अपने अनुसार से ढाल लेते हैं। चीज़ों को अपने अनुसार जैसे ही बना लोगे ना तो तुम्हारे लिए बना होगा। इसलिए तो ये बिगड़ी हुई है। अब बिगड़ी हुई है तो बिगाड़ेंगे ना,
तो देखो सेल है तो सेल विल को हम लोग चेंज करते हैं, सेल और विल को क्या करते हैं, चेंज। तो सेल और विल को अगर हम चेंज करेंगे तो वो बदलेंगे किस में, तो सेल होगा तो शुड में, विल होगा तो वुड में। अब देखो यहाँ पे बिल है और यहाँ पे बिल है, क्या ये दोनों होना चाहिए, नहीं। अब देखो यहाँ भी वुड है, यहाँ भी वुड है, ये दोनों सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, क्या पूरा सेम ही है, क्या कुछ परिवर्तन है, नहीं, पूरा तो सेम ही है। और जब पूरा सेम है मतलब कि दोनों सही है, और दोनों सही है तो ऊपर वाले को टिक कर दो जो पहला। आई समझ में? अब तुम लोग में से कोई बताओ, कौन बता सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी बोलो। ए होगा। अब देखो कि यहाँ पे ये बिगड़ी हुई है कि सुधरी हुई है, तो क्या ये बिगड़ी हुई है, इसका मतलब कि चेंजिंग हमको करना है कि नहीं करना है, करना है। तो ये दोनों तो चेंज करवे नहीं किया, प्रेजेंट के फॉर्म में, सॉरी फ्यूचर के फॉर्म में ही छोड़ दिया। मॉडल को चेंज करना होता है, सेल को शुड में, विल को वुड में, मे को माइट में, ठीक है, और क्या बचा, कैन को कुड में। तो यहाँ पे दोनों चेंज हुआ नहीं। वुड देख लो यहाँ पे बी लगा हुआ है, तो हमारा अधिकार ये नहीं दिया गया है ये बी को हटा के हैव लगा दे, ऐसा लगाना क्या है, गलत है। तो इसलिए ये तुम्हारा बी नंबर सही होगा, ये तुम्हारा गलत होगा, ठीक है। हाँ नहीं, हाँ ये ठीक है, ऐसे उसको देख लो, यहाँ पॉइंट आ गया सब में, ठीक है, टाइपिंग के उसमें मिस हो गया, एक में हुआ तो मेरा सेटिंग रहता है लैपटॉप में पूरा। हमको लगता है कि ये जो है ना, ये इस तरह का जो बनाए हुए अच्छा से स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, इसलिए ऐसा बना दिए हैं, ठीक है। नहीं तो पहले जो PDF खोलते थे उसमें अच्छा से नहीं दिखता था, स्टूडेंट का कंप्लेन आ रहा था कि स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है, जो बाहर वाले बच्चे थे, ठीक है। देख लो इसको, ये क्वेश्चन का बताओ क्या हो सकता है, एक बार में अगर दिमाग पे खट से लगे तो आंसर बताओ क्या होगा, सी होगा। अब एक बात बताओ कि सी ये तो नहीं होगा, ये होगा। अगर एक ही बात को देखोगे तो ये बिगड़ी हुई है और ये क्या है, बदलेगा, बिगड़ेगा, ठीक है। ये पिज्जा बर्गर खा रही थी, नहीं खा रही थी, अब खाएगी, ठीक है। तो खाने का मतलब कैन को बदल के किस में करेंगे, कुड में। तो यहाँ पे कुड एक ही है, तो ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर ज़्यादा चेंज करते हो तो क्या करना होगा, करना ये होगा कि यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट में क्या है, गीता, क्या है, गीता। गीता के लिए किसका प्रयोग करेंगे, सी का। ये फीमेल है कि मेल है, फीमेल है, तो फीमेल के लिए सी का प्रयोग करेंगे, बाकी सब सेम रह गया, इसी को हम लोग मिला रहे हैं, ठीक है। एक बार नियम को याद करने के बाद ना तुम सपना भी देखोगे ना तो उसमें भी सही सही आंसर दोगे, लेकिन नियम अगर याद नहीं होगा तो ये बात एकदम गारंटी है कि कितना भी कोशिश कर लो कुछ होने वाला नहीं है। चलो आगे देखो क्या होगा। एक टीचर को सबसे बड़ी खुशी कब होती है कि जो बहुत अच्छे से चाहते हैं कि हम मेहनत करें और मेहनत करने के बाद उसका परिणाम आता है। जब स्टूडेंट सही सही बताते हैं, याद करके सुनाते हैं, एग्जाम में बहुत बढ़िया करते हैं, तब लगता है कि नहीं बच्चे के लिए जो मेहनत की वो काम आया। अब बताओ क्या होगा, ये बिगड़ी हुई कि सुधरी हुई, अब देखो इसमें कि ये बिगड़ी हुई है तो मे का क्या बदलेगा, माइट, लेकिन ये मे ही है तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। अब देखो माइट इसमें भी है, माइट इसमें भी है, माइट इसमें भी है, क्या इसमें बी लगा हुआ था, नहीं। इसमें काहे लगा दिया, इसमें काहे लगा दिया, जो नहीं लगा हुआ अपना मर्जी से लगाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जितना काम कहें उतना करोगे इसी होगा, और भी मिलाओगे तो भी हो सकता है, लेकिन ये सबसे खास रीजन यही है, ठीक है ना। देखिए अगली क्वेश्चन, देखो बहुत मेहनत करना पड़ता है। अरे तुमको ईमानदारी से बता दें, इतना काम करने में, एक टाइप करने का, यहाँ मार्केट की बात करोगे तो एक पेज अगर कोई टाइप करके देते हैं तो 30 रुपया लेते हैं, ठीक है, और इतना टाइप करके तब देना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। चलिए बताइए क्या होगा, फर्स्ट नंबर, अच्छा सच्चे में ना,
अब देखो यहाँ पे कि मॉडल जब नहीं है ना तो मॉडल आ भी नहीं सकता है, तो उड अकुड होगा नहीं। ये वाज है और ये वर है, तो बताओ ही के साथ वाज लगाया कि वर। दूसरी बात के सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। राहुल है यहाँ पे, तो राहुल के लिए यहाँ पे क्या यूज होगा, ही, तो हम लोग ही लगा लिए, वाज लगेगा, इसलिए तुम्हारा आंसर होगा वाज। अगली क्वेश्चन देखिए, साहिकांत सेड टू मी, ये नाम है, लड़का का नाम है, आई हैव नो, ये भी चेंज होने वाला है, ठीक है। तो हैव के लिए क्या करेंगे, हैड, क्या करेंगे हैव के लिए, हैड। अब बताओ कि ये दोनों का कोई काम बचा, नहीं बचा, तो हैड का बचा। आगे भी देख लेते हैं कि टोल्ड मी लगा हुआ है और यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग क्या होगा, साहिकांत के लिए ही का प्रयोग होगा, हैड। नो टाइम फॉर यू, और यू के लिए सेकेंड पर्सन है, तो यहाँ पे कुछ है, मी है ना, तो इस मी को लगाना पड़ेगा, तो ये मी इसमें नहीं है, इसमें है, तो ये गलत हो जाएंगे। अगर सैड लगा हुआ भी है ना तो टोल्ड इसको कर लेंगे ना, सिखाए थे कल, ठीक है। तो ऐसे भी गलत कर सकते थे, तुम्हारा अकल खुल गया ना, ऐसे डेली मुझसे पढ़ते रहेगी तो सच में अकल खुल जाएगा। चलिए आगे देखिए, साहिल सेड टू दीपू आई वॉज गोइंग टू बाई मिल्क। अब देखो यहाँ पे कि सेड टू लगा हुआ है, बिगड़ा हुआ है ना, तो ध्यान से देखना कि वाज के बाद, अगर वाज या वर के बाद अगर बिफोर रहता है तो इसको चेंज करके हम लोग करते थे हैड बीन प्लस बिफोर। क्या करते थे, हैड बीन प्लस बिफोर, कल लिखा दिए होंगे। इसमें देखो हैड किस में है, एक गो में है, मतलब कि ये दोनों गया काम से। आया समझ में, देखो हाँ मेरे माइंड में सब लोड है, ऐसा बात नहीं है, कुछ भी होगा तो मैं ना, ठीक है। अगली क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन को अगर देखते हो तो सी साइड ये भी बिगड़ा हुआ है और सेम रूल भी है, देख रहे हो ना, मतलब कि हैड बीन दूगो में है ना, तो यहाँ पे मिस्ड लिखा हुआ है जो कि यहाँ भी 4 होना चाहिए, लेकिन हो गया भी 3, तो ये सब गया, ठीक है। हाँ ज़्यादा नहीं बोलो, थोड़ा शोर भी आ जाता है इसमें, ठीक है ना। हाँ सही आंसर बोल सकते हो, ऐसी बात नहीं। देखो अगली क्वेश्चन, रीता सैड शिवानी यू हैव टू गो टू ए स्कूल। देखो यहाँ पे रीता सैड ये भी बिगड़ी हुई है ना, ठीक है, तो क्या बनाओगे, दैट तो लगेंगे ही, और हैव के लिए हम लोग हैड का प्रयोग करेंगे जो कि ये दोनों में तीनों में नहीं है, सही है। देखो अगली क्वेश्चन, मजा आ रहा है ना, वॉइस से कम मजा आ रहा है कि ज्यादा। अब बताओ कि ऐसे नहीं पढ़ाते तो मजा कैसे आता, नहीं आता मजा। देखिए यू सेड टू हर शी हैज टू कुक फूड फॉर यू, देखो यू सेड टू हर, अब देखो यहाँ पे कि ये बिगड़ी हुई फिर से आ गई है, तो क्या यहाँ पे हैज को किसे बदलेंगे, हैड में, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अच्छा देख रहे हो, मैं बताया परिवर्तन वर्ब में, मैं बताया परिवर्तन सब्जेक्ट में, मैं बताया परिवर्तन ऑब्जेक्ट में, ये 3 बात का अगर ध्यान रखते हो, और सेंटेंस भी, ये जो बंद दरवाजे में आया हुआ है ये किस रूप का है, कौन से रूप का है, किस रूप का, इतनी ही बातों से हो जाता है, ठीक है। देखिए अगली क्वेश्चन, देखिए अगली क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखोगे तो ये भी आसान है, बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो इतना सोचने का टाइम अपने पास नहीं है। देखो हैज हैव हो सकता है क्या, नहीं। हैज हैव हो सकता है, नहीं, हो ही नहीं सकता है। यहाँ हैड दिया हुआ, यहाँ हैड दिया हुआ है,
इसका नियम मैं नहीं लिखाया हूँ। अगर तुमको हैड आ गया ना सेंटेंस में, हैड प्लस 2 प्लस V1 आ गया, तो देखो हैड प्लस 2 प्लस V1, तो इसको हम लोग दूगो हैड लगाएंगे। क्या गो हैड? दूगो हैड, आप प्लस लगाएंगे 2, आप प्लस लगाएंगे V1, इतना ही परिवर्तन करना है। तो दूगो हैड वाला खोजो, तो यही होगा ना। और ये बात समझ में कि नहीं? रखी बात क्या बता देंगे ना, अभी बता देंगे। ठीक है, अगली क्वेश्चन देखो, इसको देखो क्या हो सकता है। लास्ट वाला होगा। देखो डबल हेड बता दिए, तो ये गया, एक ही बचा। बहुत आसान है, सिर्फ क्या याद होना चाहिए? रूल्स। रूल्स याद नहीं रहेगा तो इतना भारी लगेगा ना, एक क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। हम चाह रहे हैं कि एक ऐसा क्वेश्चन निकले जो हमसे नहीं बने, तब फिर नियम बताएंगे। मतलब ये नियम से नहीं बनेगा तब अगला नियम बताएंगे इंट्रोगेटिव का। देखो यहाँ पे इसका क्या करोगे, अब देखो अगर इसकी बात करते हो यहाँ पे, तो कुड जो है ना, कैन को बदल के कुड करते हैं, लेकिन कुड को हम बदलते नहीं है। तब बाकी जो है सब सेम रहेगा। आई फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सी, तो सी कुड रीच देयर इजिली। यही होगा आंसर। नहीं समझ में आया? आया। चलो देखिए अगली क्वेश्चन। रीना सेड टू जितेंद्र यू वुड नॉट फाइट विद मी। यही क्वेश्चन। अब देखो कि कैसे बनाओगे। अच्छा, ही के लिए विल का ही प्रयोग होता है, तो वुड का ही प्रयोग होगा। असम में वुड है कहाँ? एक में तो है, ज्यादा सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे बनाने को तो आराम से तुम बना सकते हो 2-4 घंटा तक, लेकिन वहां हमारे लिए 4 घंटा नहीं होते हैं। 4 घंटा होते हैं? नहीं होते हैं। इसलिए देखिए माई फादर सेड टू मी, ये भी। अब देखो माइट लगा हुआ है, माइट पे ही बनाना है। कैसे बनाओगे बताओ? 3 नंबर होगा, क्योंकि माइट लगा हुआ है, आप माइट पे ही बनाएंगे। तो ये दोनों नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, ये होंगे। दूसरी बात और देख लो, अगर यस्टरडे लगा हुआ होता है ना, तो उसको हम लोग चेंज करते हैं द प्रीवियस में। किसमें? द प्रीवियस के साथ डे, द प्रीवियस डे इसलिए लगा हुआ है। तो तुमको अगर नहीं समझ में आए तो ये भी देख लेना, यस्टरडे लगे हुए हैं, इसका मतलब कि ये चेंज होके क्या हो जाएगा? द प्रीवियस डे। आई बात समझ में? और सबसे बड़ी बात, इससे ही बड़ी बात ये है कि रूल्स मैं जानबूझकर ये नहीं लिखाया था। मैं बताया था ना कि जैसे जैसे आते रहेगा बताते जाएंगे। अब ये जो आया है बीच में, इसको नहीं भूलोगे, लेकिन एक ही साथ लिखाते तो तुमको लगता इतना नियम याद ही नहीं होता। आइए देखिए, देखते देखते हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को कर लिए हैं। ठीक है, देखो ही सेड आई वेंट टू राजस्थान यस्टरडे। अब देखो यस्टरडे के लिए फिर से या तो द डे बिफोर, और नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, या तो द बिफोर, और नहीं तो क्या करते हैं प्रीवियस। इससे वाला में प्रीवियस किए थे, ये वाले में क्या है द डे बिफोर। ऐसा भी तुम लोग को मिल सकता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में देखोगे समझ में आ जाएंगे। वेंट लगा हुआ है, इसको V2 बोलते हैं। अगर ये बिगड़ी हुई है इसको चेंज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हेड प्लस V3 होंगे। क्या होंगे? हेड प्लस V3। क्या यहाँ पे हेड प्लस V3 होंगे? तो हेड कहाँ है? ये दोनों में है? नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये V2 लिखा हुआ है, हमें चाहिए क्या? V3। ये लगी रे, अब बात करिए तुम। तो इस अनुसार से ये क्या, ये सही होगा? पहला नंबर सही होगा, तो ये फर्स्ट नंबर सही हो गया। अगली क्वेश्चन देखो। राजू सेड टू मी ही वॉकड हार्ड। ही वॉकड हार्ड, देख रहे हो यही वर्ब का कौन सा रूप है? सेकेंड फॉर्म। देखो लिखाने को तो तुरंत लिखाया जा सकता है नियम, लेकिन जब तक दिमाग में नहीं घुसेगा तब तक पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। पढ़ाने को तो अभी एक दिन में कहोगे खत्म कर देंगे, सारे नियम लिखा देंगे, लेकिन उससे क्या फायदा होगा? ठीक है ना, समझ ही नहीं आएगा। तो ये वर्ड लिखा हुआ है V2 है, तो इसको भी चेंज करके हम लोग क्या करेंगे? हेड प्लस V3। लिखा ही चुके हैं तुम लोग हो ना, पहला ही होगा। अब कैसा लग रहा है तुम लोग को? कैसा महसूस कर रहे हो?
बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो? तो तुम लोग को तो ये कर लेना चाहिए, कुछ पार्टी वार्टी करना चाहिए ना। चलो बोलो, क्या होगा? अब देखो यहाँ पे बिगड़ी हुई तो है ही, साथ में ही अगर देखोगे तो ही वॉज वॉकिंग लिखा हुआ है, ही वॉज वॉकिंग, ही वॉज वॉकिंग लिखा हुआ है, तो इसको चेंज करके हम लोगों ने सीखा था कि हैड प्लस बिन प्लस बिफोर। क्या ये बात आप लोग के लिए नया है? नहीं। तो क्या ये तीनों में से कोई होने वाला है? अच्छा, एक बात में खट से बन जाए क्वेश्चन, तो क्या उस नियम को याद करना चाहिए कि नहीं? तो कर लोगे ना। अगली क्वेश्चन देखो, ये बिगड़ी हुई तो साथ में है ही। अब देखो कि यहाँ पे इज आया तो इसका खानदान कौन कौन है? एम, और कौन है? अब देखो हम मजाक में ही जो बात बोल देते हैं, अगर उसको भी सीरियसली रूप से तुम लोग कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता है कि क्वेश्चन बनाने में एक्स्ट्रा प्रॉब्लम लाएंगे। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ से तुम लोग देख सकते हो कि इज यहाँ है, एम है, आर है, चेंज करके क्या करेंगे इन तीनों को? वॉज या वर्ड। तो देख लो, इतना भी बुड़बक नहीं समझे हम लोग क्वेश्चन बनाने वाला, ठीक है? तुम लोग को समझ रहा है सफाई बुड़बक है, तन को बुझने नहीं आता है। प्रूफ तो यही था कि इतना इजी क्वेश्चन दे देता है। देखो इस वाले पोर्शन को देखो, अब देखो हैड बीन होगा तो ये होगा, जब एक था ना कहानी रे, अर्जुन वाला कहानी था ना, कि जब उसके गुरुजी बोले थे कि बेटा आंख पे तीर मारो, कोई चिड़िया था उतना हमको पता नहीं है, तो आंख पे मारो तो सारे को पेड़ दिख रहा था, किसी को पूरा दुनिया दिख रहा था, किसी को सुंदर सा आकाश दिख रहा था, किसी को पहाड़ दिख रहा था, किसी जी को गुरुजी दिख रहे थे, ठीक है? अर्जुन जो तीर मारा उसको सिर्फ और सिर्फ चिड़िया का आंख दिख रहा था। मतलब कि क्वेश्चन बनाना है तो तुम लोग देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब पैनी नजर रखो, बदलना किसको है? तो सबसे पहले देखो सबसे पहले देखो ये सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस कैसा है। दूसरी बात देखो कि ये कैसा है, रिपोर्टिंग वर्ब कैसा है। इसके बाद देखो तीसरी बात कि रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार से अगर बदलना है तो इसका वर्ब कैसा है, ये वर्ब से बदल के देखो, अगर दो ऑप्शन बच गया तो तुम लोग ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को चेंज करो। तुम लोग क्लास में बैठ नहीं सकती हो क्या? रे साबरीन बैठी क्लास में। तो ये क्वेश्चन समझ में आई कि नहीं? तो अगली क्वेश्चन को करें, आगे देखो। दीपक सेड टू मी आई हैड फिनिश्ड, यहाँ पे फिनिश्ड आई है। अब देखो 2+V1 आया है? नहीं। ये देख के घबरा जाओगे, 2+V1 वाला को खोजोगे कि डबल हेड किधर है, नहीं मिलेगा तो हमको गाली दोगे कि सर बोले थे दूगो हेड आई भी नहीं किया, अब किसको मारे? तो ऐसा मत सोचना, बताएं तो कुछ लॉजिक ही होगा। तो देखो हेड प्लस अगर यहाँ पे फिनिश्ड है और ये बिगड़ी हुई भी है तो ये भी बात एकदम सही है कि इसके बाद जो है हैड बीन आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं। जो नहीं दिए हुए हैं उस समझ लो कि चेंज होने वाला नहीं है। अब बता दिए थे कि 2 चेंज नहीं होता है, बता दिए थे ना, हैड प्लस V3, हैड बीन प्लस V4। आई बात समझ में? ज़्यादा क्वेश्चन हो गया क्या? छोड़ दें? 29 क्वेश्चन हुआ है, 30 करवा देते हैं। अब फिर अगले रूल दिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो एक और क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है? नहीं तो नियम लिखा के छोड़ देते हैं उसका, अब फिर उसका जो पढ़ाने के लिए होगा ना वो क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। देखो इसका क्या बनाओगे? देखो यहाँ पे ये आई है ना रे, तो ये हैड फिनिश्ड है, तो हैड फिनिश चेंज नहीं होता है, क्योंकि हैड के बाद अगर 2+V1 आएगा तब चेंज होगा, हैड डबल करेंगे। लेकिन इसमें हैड का V3 आया है तो लिखाए हुए हैं, चेंज नहीं होता है, देख लेना लिखा हुआ होगा। तो अब समझ में आ गया? हाँ ठीक है। अगली क्वेश्चन देख लो 30 नंबर।
देखो ये संजोग से बिगड़ी हुई है ही, और संजोग से पिछला क्वेश्चन जैसा है वैसा ही है, मतलब हैड गॉन परिवर्तन होता है, नहीं होता है। अब देख लो कि दो दो इसका ऑप्शन लग रहा है कि सही होगा ना। अच्छा ये देखो, ये तो कुछ गड़बड़ किया है, यहाँ हैव छोड़ दिया है, ये तो होगा नहीं। हैड है तो हैड के बाद वेंट नहीं लगता, बी टू लगता है कहीं भी, ये बी टू है। देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वर्ब में ही। देख लो वर्ब को देखते हैं, क्वेश्चन तुरंत बनता है कि नहीं। तो चलिए हम लोग अगले नियम की ओर बढ़ते हैं और अगला नियम देखते हैं, नहीं तो तुम लोग को लगेगा कि आज कुछ देखे नहीं एक्स्ट्रा। तो आज देख लो इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है ये? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसे समझेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले आएंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या आएंगे? फिर आएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में नाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं, आ रही समझ में। फिर होंगे मैन वर्ब, फिर होंगे ऑब्जेक्ट। इस वाले बात को हम लोग देखते हैं, अब बोलते हैं कि ये इंट्रोगेटिव है। ये बात अलग है कि यहाँ पे आपको नोट लगा के मिल सकता है, उसको हम लोग निगेटिव बोलते हैं। ठीक है, नोट लगा के मिलेगा, क्या बोलते हैं उसको? निगेटिव। एक बात और आती है कि ठीक इसके पहले ही यहाँ से हम लोग एक क्लू निकालते हैं और यहाँ से आ गए कि WH वर्ड। क्या आ गए? WH वर्ड। अगर ये हो गया तो इसका जवाब हम लोग जो देंगे वो यस में बोल सकते हैं और नहीं तो नो में। जैसे किसी से बोलेंगे कि डू यू रीड इंग्लिश, इसका मतलब हुआ कि क्या आप लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो वो बोलेगा हाँ और नहीं तो बोलेगा ना। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग हाँ या ना में आंसर देने के कारण यस नो क्वेश्चन। और एक ऐसे होते हैं WH वाले, इसको हम लोग बोलते हैं WH क्वेश्चन, क्योंकि इसके लिए हम लोग को कुछ रीजन देना पड़ता है। जैसे तुम क्यों लेट क्यों आए, तुम लेट क्यों आए, ठीक है ना। तुम कहाँ जा रहे हो, तब बताना पड़ेगा कि ताजपुर जा रहे हैं। ताजपुर क्यों जा रहे हो, तो शाम में थोड़ा सा मार्केटिंग करना है, समोसा खाना है, कुछ बताना पड़ेगा ना। इसलिए तो W से स्टार्ट होगा कौन कौन सा? हु होगा, व्हेन होंगे, व्हाट होंगे, वेयर होंगे। आ रही है बात समझ में? वेयर होंगे और क्या होगा बोलो? विच होंगे। व्हेन तो लिखा दिए ना, इसे लिखवाई थी तो लिख लो। वाई भी होंगे। अब देखो H से क्या होगा? HOW हाउ। तो सबसे पहले इस बातों को देख लेना होता है। ठीक है, आराम से नोट कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और रूल सब देख लो, अभी नोट करवा देंगे तुम लोग को। ठीक है, अब देखो इसके बाद की बात। इसके बाद आया कि नियम हम लोग क्या होगा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट के लिए। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट क्या होगा उसको देखो। सबसे पहली बात आई कि तुम लोग देखोगे इस साइड वाले को हम लोग देखेंगे रिपोर्टिंग, इसको बोलते हैं हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। और इस वाले को बोलते हैं वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये बातें समझ रहे हो ना? तो अगर रिपोर्टिंग स्पीच में रहेगा तुम्हारा सैड, तो इसको हम लोग कर देंगे आस्क्ड। रुक जाओ, जाओ वहाँ, आ रहे जाओ, वही जाओ। ये तुम्हारा हो जाएगा आस्क्ड। क्या हो जाएगा? आस्क्ड। नहीं तो तुम्हारा हो जाएगा इनक्वायर्ड। क्या हो जाएगा? इनक्वायर्ड। या तो हम लोग आस्क्ड करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे? इनक्वायर्ड। अगर हम लोग से का यूज करेंगे तो उसके लिए हम लोग या तो आस्क लगाएंगे, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे? इनक्वायर। अभी वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच को नहीं देखना, अभी हम लोग कर रहे हैं रिपोर्टिंग स्पीच में काम। ठीक है, वो तो जनरल में पढ़ा दिया, उसका भी कोई काम नहीं है, वैसे ही लिखा गया है। ठीक है, अगर इसमें रहेगा सेज, तो सेज के लिए हम लोग करेंगे एस आस्क, और नहीं तो करेंगे इनक्वायर्स। क्या करेंगे? इनक्वायर्स। ठीक है, ये पहला रूल हुआ। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो, मैं पूरा लिख लेता हूँ, फिर बता दूंगा लिखने के लिए। ये पहला नियम हुआ, इसको याद करना होगा। सेकंड रूल देखिए, ये जो देख रहे थे ना, इसको बोलते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा
इसको बोलते हैं कॉमा। इसके बदले में हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे? नहीं करेंगे, दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। इससे पहले वाले में करते थे लेकिन इसमें नहीं करेंगे। अब देखो नहीं करेंगे तो क्या होगा कि इसके लिए हम लोग इफ का प्रयोग करेंगे, और नहीं तो हम लोग वेदर का प्रयोग करेंगे। किसका? वेदर का। और संयोग से एक और वेदर का स्पेलिंग होता है WETHER। जैसे वेदर अभी खराब चल रहा है, धूप रहता है, बारिश होने लगता है, तो ऐसी जो बातें हैं ना, इसको हम लोग वेदर, ये वेदर का प्रयोग इसमें नहीं करेंगे, ये वेदर का करेंगे। आई समझ में? तो इसमें दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या करेंगे? इफ का, नहीं तो वेदर का। एक और बात यहीं से आती है कि अगर WH वर्ड रहेगा ना, WH वर्ड रहेंगे, मतलब कि सेंटेंस स्टार्ट होंगे W से या H से, तो हम लोग दैट का प्रयोग भी नहीं करेंगे, इफ का प्रयोग भी नहीं करेंगे, और वेदर का प्रयोग भी नहीं करेंगे। दैट का भी नहीं करेंगे, इफ का भी नहीं करेंगे, और वेदर का भी नहीं करेंगे। तो करेंगे क्या? करेंगे WH वर्ड रहेंगे, इसी का प्रयोग कर देंगे। वाट रहेगा, वाट को ही छोड़ देंगे, ठीक है, वाट को ही लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वाट को वाट ही डाल देंगे। मतलब कि जो है उसी को छोड़ देंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा नियम देखिए, रूल नंबर 3। ये सेंटेंस तुम्हारा दिया रहेगा इंट्रोगेटिव। क्या दिया हुआ रहेगा? इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करके हम लोग करेंगे एसर्टिव। क्या बनाएंगे इसको? एसर्टिव। मतलब कि ये सेंटेंस को चेंज करके हम लोग बनाएंगे एसर्टिव। क्या सेंटेंस बनाएंगे? एसर्टिव। अब दूसरी बात देखो कि एसर्टिव बनाएंगे कैसे। तो ये तुम्हारा जो है इंट्रोगेटिव और एसर्टिव की बात करोगे तो इसमें तुम्हारा रहेगा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या बोलते हैं? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इसको बोलते हैं हम लोग साइन ऑफ इंट्रोगेशन। और ये एसर्टिव के लिए हम लोग यूज करते हैं फुल स्टॉप। क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप। आई समझ में? फुल स्टॉप, ये जो दिए इसको फुल स्टॉप बोलते हैं। एक सेंटेंस देख लो, जैसे रहेगा डू अगर रहेंगे सेंटेंस कि वाई आर यू प्लेइंग, अगर सेंटेंस रहेंगे वाई आर यू प्लेइंग, इस सेंटेंस को चेंज करेंगे और ये यू को पहले ले आएंगे, ठीक है ना, और ये आर को बाद में कर देंगे, और इसको हम लोग प्लेइंग को प्लेइंग कर देंगे, और इसके बदले हम लोग फुल स्टॉप लगा लेंगे, और ये वाई जो था ये वाई ही रह जाएगा। ठीक है, आई समझ में? तुमको तो पूरा आ जाएगा समझ में। ठीक है, बोल दो पापा मम्मी को शादी ब्याह कर दे, हमको पढ़ा लिखा हो गया। तो वाई यू आर प्लेइंग ये कर दिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? WH वर्ड का चेंजिंग किए। ये था तुम्हारा इंट्रोगेटिव, ये चेंज होके क्या हो गया? एसर्टिव। ऐसे ही चेंज करके कल हम लोग बनाएंगे। तो उम्मीद है, आशा करते हैं कि जितने भी रूल लिखाए हैं, पिछला क्वेश्चन भी कराए हैं, वो सारे समझ में आए होंगे। अगर नहीं आते हैं तो YouTube वाले कमेंट कर सकते हैं, और आप लोग क्लास में ही पूछ सकते हैं। ठीक है ना? ज़्यादा अच्छा लगता है तो दोस्तों को भी दिखाओ। ठीक है, और करो बंद कर दे। ये सर कर दे। नहीं बंद कर दो।